मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी डूइंग क्वेश्चंस ऑन पजल्स फ्रॉम पीएसएस जिपमैट एग्जामिनेशन। अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स। स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन ऑल्सो लाइक दिस सेशन। साथ में यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT if you have any questions or queries regarding your preparation. So, first question. In a family, each daughter has the same number of brothers as she has sisters, and each son has twice as many sisters as he has brothers. So, how many sons are there in the family? So, each daughter has same number of brothers as she has sisters. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली में हमारे पास 4 पर्सन होते हैं, 4 सिबलिंग्स होते हैं, ABCD। ठीक है, देयर आर 4 सिबलिंग्स ABCD, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, सो और अगर ए और बी हमारे ब्रदर्स होते हैं, मेल्स, और CD फीमेल्स यानी कि सिस्टर्स होती। सो इन दैट केस अगर हम किसी एक ब्रदर को पिक करते हैं, लेट अस से हमने ए को पिक किया। ठीक है, सो ए के ब्रदर्स कितने होंगे? अगर हमने एक ब्रदर को पिक किया है तो ही विल ओनली बी हैविंग वन ब्रदर, बिकॉज एक तो खुद है। ठीक है, सो ओनली वन ब्रदर एंड ही विल बी हैविंग 2 सिस्टर्स। बट अगर एक हम सिस्टर को यानी एक फीमेल को पिक करते तो इन दैट केस शी विल बी हैविंग ओनली वन सिस्टर बट 2 ब्रदर्स। इजंट इट सो? तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। यही बात समझनी है। ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज शी हैज सिस्टर्स, क्योंकि डॉटर को हमने पिकअप किया है। अब यहाँ पे अगर हम ब्रदर और सिस्टर की बात करें सिबलिंग्स में, तो एज पर her statement, the daughter's statement, she has same number of brothers as she has sisters. So if she has n sisters, she also has n brothers. अब क्योंकि she is a female, she also is a daughter. ठीक है, so in that case number of sisters कितना होगा? Total will be n+1 in the family. Total siblings होंगे 2n+1, out of which n will be brothers and 2n+1 will be sister, n+1 will be sisters. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब सेम लॉजिक से देखते हैं। ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ही हैज ब्रदर्स। ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स। सिस्टर्स क्या होगा? सन के केस में n+1 विल बी सिस्टर्स। सन के केस में n+1 सिस्टर्स होंगे। ब्रदर कितने होंगे? ब्रदर होंगे n-1, क्योंकि एक तो खुद है और n-1 का डबल है n+1 एज पर द कंडीशन गिवन। तो अप्लाई कर दो, तो 2n-2 दिस इज इक्वल टू n+1, n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। इन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सन्स आर देयर। तो ब्रदर्स कितने हैं? n है, यानी कि n इज इक्वल टू 3, सन्स आर इक्वल टू 3, तो 3 आर सन्स and daughters will be 4. Okay. Next question. A and C are good in history and biology. A is also good in maths. B and D are good in physics. A is also good in chemistry. C and D are good in chemistry. So who is are good in 4 of these 5 subjects? कौन 4 of 5 subjects में good होगा? So A is good in history and biology. ठीक है, A is good in history as well as in biology. Also good in maths and A is at the end also good in chemistry. तो A तो definitely आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी या फिर डी तो आंसर नहीं होगा। क्या सी भी गुड इन 4 सब्जेक्ट्स है? सी आ रहा है हमारा स्टार्ट में इन हिस्ट्री बायोलॉजी और लास्ट में आ रहा है इन केमिस्ट्री। तो फॉर सी ओनली हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो डेफिनेटली सी इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं कि बी किस में गुड है, डी किस में गुड है, उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर डेफिनेटली नॉट आंसर ऑप्शन के हिसाब से दे आर डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ द आंसर। ओके, और डी का तो हमने खैर देखना है तो देख सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी आंसर का पार्ट हो गया था, तो ए और सी में से आंसर होना था। ठीक है, बाकी बी को एक बार चलो शॉर्ट में देख लेते हैं। बी किस में गुड है? फिजिक्स में, और फिजिक्स का और कहीं पे तो आ ही नहीं रहा बी। एंड एज फार एज डी इज कंसर्न, डी हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 books of various subjects are kept in a shelf, one on the top of another. Electronics book is just above the chemistry. Statistics book is below between commerce and environmental science, and book of botany is between electronics and commerce. So, book of which subject is at the top? Given hमें electronics book is just above the chemistry book. So, just above the chemistry book there is electronics book. हमेशा ऑर्डरिंग वहां से स्टार्ट करनी जहां से हमें चीज़ें सर्टेन मिले कुछ कुछ। ठीक है, फिर गिवन है स्टैटिस्टिक्स बुक इज बिटवीन कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो कॉमर्स का बुक है, इन्वायरमेंटल साइंस का बुक है, और उसके बीच में हमारा स्टैटिस्टिक्स का बुक है। बट यहाँ पे ध्यान देना है, हमें ऑर्डर नहीं पता है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं पता कि कॉमर्स का बुक टॉप पे होगा, इन्वायरमेंट का बॉटम पे होगा, या वाइस वर्सा। तो ऐसे केसेस में दोनों पॉसिबल केसेस होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में गिवन है कि बुक ऑफ बॉटनी इज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स। बुक ऑफ बॉटनी इज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स के बीच में बॉटनी की बुक है, और ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक इज अबव केमिस्ट्री का बुक। इजंट इट सो? तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक के नीचे तो केमिस्ट्री का बुक है, तो पक्की सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स के बीच में अगर हमारे पास, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स के बीच में अगर हमारा बॉटनी का बुक है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज कि बॉटनी का बुक विल बी अबव इलेक्ट्रॉनिक्स।
ठीक है, ये ऑर्डर हमें मिल गया, बॉटनी देन कॉमर्स, और फिर कॉमर्स के बाद स्टैटिस्टिक्स का ऑर्डर आना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी above that and then above that will be environmental science. टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, 6 हैं, तो यस एट द टॉप विल बी इन्वायरमेंटल साइंस का बुक, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई traveled to 5 different cities, Pune, Kolkata, Delhi, Bengaluru and Mumbai by different modes of transport, bus, train, aeroplane, car and boat from Goa. Further information हमें given है और क्वेश्चन का पूछा, now which of the following pair of persons and mode of transport is not correct. स्टेटमेंट ए हमारा कह रहा है द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। स्टेटमेंट बी, सी वेंट टू बेंगलुरु बाय कार एंड बी वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। स्टेटमेंट सी, डी ट्रैवल बाय बोट एंड ई ट्रैवल बाय ट्रेन, एंड स्टेटमेंट डी, गोवा इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड पुणे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा वैसे तो पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है और जो एंड में ऑप्शन हैं वो चीज़ों को आसान बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट, विच इंप्लाइज कि 3 आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन आर करेक्ट। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा है जो कि करेक्ट नहीं है, और हमें 2 लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है इन स्टेटमेंट भी, कि सी वेंट टू बेंगलुरु बाई कार एंड बी वेंट टू कोलकाता बाई एरोप्लेन। तो सी गया है कार से और बी गया है प्लेन से, इजंट इट सो? अब अगर सी कार से गया है तो ई तो कार से नहीं गया हो सकता भाई, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, बट ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, बिकॉज सी गया है कार से, इजंट इट सो? क्लियर है? तो यहाँ से एक बात पक्की होगी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, बिकॉज नॉट करेक्ट ही पूछा था और बाकी सारे करेक्ट हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होते तो यहाँ से मैं अरेंजमेंट मिल जाता, अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी मिल जाता है इनफैक्ट यहीं से। ठीक है, बट अभी हम प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते हैं, इग्नोर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, बट ए बी सी डी 5 फ्रेंड्स आते हैं, अरेंज करो अपने एंड पे। ठीक है, सो देन वी हैव सिटीज एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। अब कंफर्म हमें ये पता है सी वेंट टू बेंगलुरु, बी एन जी शॉर्ट में लिख देते हैं, बेंगलुरु, एंड बी वेंट टू कोलकाता एंड सी वेंट बाई कार एंड बी वेंट बाई प्लेन। इतना इन्फॉर्मेशन तो है। द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाई बोट, तो दिल्ली वाला पर्सन हैज़ नॉट ट्रैवल्ड बाई बोट। लास्ट में लिखते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन गया है दिल्ली। ठीक है, हाँ ये जरूर पता है बी और सी तो दिल्ली नहीं गए हैं। डी ट्रैवल बाई बोट एंड ई ट्रैवल बाई ट्रेन, डी बाई बोट एंड ई बाई ट्रेन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन से वैसे भी क्लियर हो ही जा रहा है, बोट, ट्रेन, कार, प्लेन, और ए ट्रांसपोर्ट कौन सा बच गया हमारा, बस। तो यस, ए मस्ट हैव गॉन बाई बस। ठीक है, तो डेफिनेटली डी मस्ट नॉट हैव गॉन बाई दिल्ली, बिकॉज बोट से नहीं गया दिल्ली वाला। गोवा इज नॉट कनेक्टेड बाई बस टू दिल्ली एंड पुणे। ठीक है, गोवा बस से दिल्ली और पुणे से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि दिल्ली एंड पुणे तो यहाँ पे आएंगे। और बच गई सिटी कौन सी, दिल्ली, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, बच गई मुंबई। तो ए मस्ट हैव गॉन बाई मुंबई, गॉन बाई बस टू मुंबई। ओके, और फिर डी दिल्ली से गया, डी बोर्ड से गया नहीं, दिल्ली वाला बोर्ड से गया नहीं होगा, तो डी दिल्ली नहीं गया होगा, ई गया होगा दिल्ली और पुणे गया होगा डी। ये पूरा हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, वन ऑफ them is a cricketer and studies chemistry and biology. A and B play football. Both football players study mathematics. D is a boxer. One football player also studies physics. Boxer studies mathematics and accounts. All the friends study 2 subjects each and play 1 game each. So how many games are played and subjects studied by the friends A, B, C and D? अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करना है, और हमें फाइंड आउट एंड में क्या करना है कि कितने गेम्स खेले इन्होंने और कितने सब्जेक्ट स्टडी किए। तो इन्फॉर्मेशन देख लो। ठीक है, यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं अगेन, क्योंकि हमें टोटल चाहिए, टोटल गेम्स कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। सो एक गेम हो गया क्रिकेट, वन ऑफ देम इज अ क्रिकेट, तो एक गेम तो क्रिकेट हो गया। वन सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री, वन सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। फिर ए एंड बी प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल इज ऑल्सो अ गेम प्लेड बाय देम, एंड देन मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। फिर डी इज अ बॉक्सर, तो बॉक्सिंग इज ऑल्सो अ गेम, बॉक्सर। तो देयर आर 3 गेम्स फॉर श्योर। अगर 3 गेम्स है तो ऑप्शन ए और बी तो आंसर नहीं है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आ गया है, और इसके बाद में वन फुटबॉल प्लेयर स्टडीज फिजिक्स, फिजिक्स भी सब्जेक्ट आ गया हमारा। देन अकाउंट्स भी सब्जेक्ट आ गया, बॉक्सर स्टडीज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, 5 सब्जेक्ट्स आ गए और 3 गेम्स आ गए। तो ऑप्शन डी क्लियरली आंसर है, बिकॉज 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो नहीं सकते, इसके बाद में और करने की जरूरत नहीं है। 3 गेम्स एंड 5 सब्जेक्ट्स।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और अरेंजमेंट करना ही नहीं है कुछ भी यहाँ पे। क्लियर है बात? ठीक है, जस्ट इन केस अगर अरेंजमेंट करना होता तो हमें ये भी पता है कि ऑल फ्रेंड्स स्टडी 2 सब्जेक्ट्स एंड प्ले 1 गेम ईच। ए बी सी डी 4 पर्सन आर देयर, दे प्ले 1 गेम एंड स्टडी 2 सब्जेक्ट्स। गेम को लेफ्ट में लिखते हैं और सब्जेक्ट्स को लिखेंगे राइट में। सो गिवन है हमें फॉर वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, क्रिकेटर स्टडी करता है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ए एंड बी प्ले फुटबॉल। सो ए इज अ फुटबॉल प्लेयर, बी इज अ फुटबॉल प्लेयर, एंड बोथ फुटबॉल प्लेयर्स स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, डी इज अ बॉक्सर। वन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडीज फिजिक्स। अब ए और बी में से कोई एक है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन है। बॉक्सर स्टडीज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, मैथ एंड अकाउंट्स, एंड ऑल द फ्रेंड्स स्टडी 2 सब्जेक्ट्स ईच। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे केमिस्ट्री तो रहेगी अपना। क्रिकेटर स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, एक क्रिकेटर, क्रिकेटर कौन बचा हमारा? सी बचा। तो सी खेलता है क्रिकेट एंड ही स्टडीज केम एंड बायोलॉजी। ठीक है, और में से कोई एक फिजिक्स पढ़ता है, तो या तो ए फिजिक्स पढ़ता होगा या फिर बी पढ़ता होगा, इन दोनों में से कोई एक पढ़ता है। ठीक है, और बॉक्सर स्टडीज सो एंड सो ऑल द फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें एक तो फिजिक्स पढ़ता है ये पता है, बट इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा वो नहीं पता है, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन फिलअप हो पाएगा विद द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर फ्रेंड्स जसप्रीत, रोहित, रिहाना एंड ब्लेसी लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ देम आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर क्लब्स। स्पोर्ट्स हो गए, क्लब्स हो गए। वन पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ वन क्लब ओनली, देन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एंड में पूछा क्या है? हु लाइक्स बैडमिंटन एंड इज अ मेंबर ऑफ इको क्लब, यानी कि अरेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। फॉर फोर फ्रेंड्स जसप्रीत, रोहित, रिहाना एंड ब्लेसी। एंड हमारे पास स्पोर्ट्स हैं और एंड में क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स एंड क्लब्स। वन पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ वन क्लब ओनली। थ्री क्लब्स हैं, डांस, थिएटर एंड इको। जसप्रीत हु लाइक स्विमिंग, तो जसप्रीत लाइक स्विमिंग इज नॉट a member of dance club. ठीक है, रिहाना इज a member of dance club but does not like tennis, तो टेनिस पसंद नहीं है इसको। रोहित likes बैडमिंटन एंड इज नॉट a member of थिएटर और डांस, तो थिएटर डांस का नहीं है मेंबर और किसी एक क्लब का मेंबर होना ही है, तो दैट मस्ट बी इको, इको क्लब। एंड ब्लेसी इज a member of इको क्लब एंड डज नॉट लाइक स्विमिंग एंड बैडमिंटन। स्विमिंग नहीं पसंद है, बैडमिंटन नहीं पसंद है इसको। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा? देखो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गिवन नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस में देखा जिप मैट में जो पूछे गए, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कई बार कंस्ट्रेंड है, यानी कि हमें स्टार्ट में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि अगर हमें टेनिस के लिए फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन मेंशन है तो कोई टेनिस खेलने वाला होना चाहिए, तो हमें ऐसे केसेस में क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एजम्पशन अगर कभी लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, वैसे तो पूछा है कि बैडमिंटन खेलने वाला इको क्लब वाला कौन है, तो दैट इज रोहित फॉर श्योर। तो क्वेश्चन तो वैसे भी खत्म हो जा रहा है, हमारा आंसर तो हो जा रहा है इतने से। ठीक है, बट अदरवाइज अगर रिहाना टेनिस नहीं खेलती है और टेनिस भी एक गेम है, तो पॉसिबल है कि मे बी ब्लेसी टेनिस खेलती हो। अगर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पूछा होता है कि टेनिस प्लेयर एंड इको क्लब मेंबर, सो चांसेस हमारे पास ब्लेसी के होते हैं, बिकॉज रोहित तो नहीं होता और रिहाना हो नहीं सकती थी। ठीक है, तो ऐसे केस में उतना एजम्पशन हम ले लेते। ओके, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली एग्जॉस्टिव गिवन नहीं है, दैट इज वाई। ओके, और ठीक है, तो बहरहाल ये अरेंजमेंट हो गया हमारा इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Six persons P, Q, R, S, T and U were sitting around a hexagonal table facing the center. U was sitting opposite to P, who was in the immediate left of R. S was sitting to the immediate right of Q, and T was exactly between P and S. So what was the sitting location of Q? Hexagonal table है, and everyone is facing the center. ठीक है, सब कुछ सेंटर को फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। U was sitting opposite to P. ठीक है, 6 पर्सन है टोटल।
U was sitting opposite to P. Who was in the immediate left of R? कौन है immediate left of R में? P. P is in immediate left of R. R के immediate left में है. ठीक है. So for example, अगर this is R, तो left कहाँ पे आएगा R का? This will be left and this will be right. So P is in immediate left of R. So P must be here. और P के अपोजिट डायगनली फिर आ जाएगा हमारा U. S was sitting to immediate right of U. ठीक है. तो U का right will be this location. S आ गया. And T was exactly between P and S. So T must be here. So P, Q बच गया. Q must be here. So what was the sitting location of Q? Q is sitting between U and R. Option C is the answer. Between U and R. Clear है? Okay. Next question करते हैं. Each of 4 persons P, Q, R and S play one game out of 4 different games: chess, tennis, cricket and football, and these persons live in one of the 4 different cities of Bombay, Calcutta, Ahmedabad and Jaipur. फिर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें अरेंज करना है कि और फाइंड आउट करना है पर्सन हु लिव्स इन अहमदाबाद प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. ठीक है. सो P, Q, R and S. So city and sport. Neither S nor the person from Calcutta plays cricket. ठीक है. पहले फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? P is from Bombay. Q plays either football or chess. या तो फुटबॉल खेलता है या फिर चेस खेलता है. सेकंड स्टेटमेंट हो गया. थर्ड हो गया. P plays chess और टेनिस. ओके. चेस और टेनिस. द पर्सन हु प्लेज टेनिस इज फ्रॉम जयपुर. तो टेनिस खेलने वाला अगर जयपुर से है तो क्लियर सी बात है, मेरे पास देखो 4 गेम्स हैं, 4 सिटीज़ हैं. और इफ टेनिस प्लेयर्स इज फ्रॉम जयपुर देन डेफिनेटली P इज नॉट अ टेनिस प्लेयर. फॉर श्योर P इज नॉट अ टेनिस प्लेयर. तो P मस्ट बी प्लेइंग चेस. कंफर्म हो गया कि P मस्ट बी प्लेइंग चेस बिकॉज टेनिस प्लेयर इज फ्रॉम जयपुर. एंड इफ P इज प्लेइंग चेस तो फिर Q चेस नहीं प्ले कर सकता बिकॉज 4 गेम्स हमारे पास, 4 ही पर्सन हैं. तो Q मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल. ओके. नीदर S नॉट द पर्सन फ्रॉम कैलकाटा प्लेज क्रिकेट. तो S क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाला कौन होगा? फिर R होगा बिकॉज 2 पर्सन तो फिलअप हो गए. तो R मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट. अगर R क्रिकेट खेलता है सो S मस्ट बी प्लेइंग टेनिस. ओके. एंड पर्सन फ्रॉम कोलकाता ऑल्सो नॉट प्लेज क्रिकेट. तो डेफिनेटली R इज नॉट फ्रॉम कोलकाता. और जयपुर तो यहाँ फिलअप हो ही गया. तो Q इज फ्रॉम कोलकाता एंड R इज फ्रॉम अहमदाबाद. ठीक है. सो R प्लेज क्रिकेट इन अहमदाबाद. ठीक है. ऑप्शन कौन सा आ गया? अहमदाबाद स्पोर्ट्स क्रिकेट. ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. E sits fourth to the right of F while second to the left of A. D is not the neighbor of A and C and so on. Which of the following pairs sits between G and A? 8 persons हैं sitting around a circle. तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर यानी कि फेसिंग इनसाइड. सो 1 2 3 एंड 4 और फिर 4 और को बिठाना है. तो 1 2 3 एंड 4. ओके. E sits fourth to the right of F. ओके. F के राइट में फोर्थ है E. while second to the left of A. ठीक है. E फोर्थ टू द राइट ऑफ F है और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A. तो ये लोकेशन हो गया. तो ये तीनों चीज़ें फिक्स कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, अरेंजमेंट में. ठीक. तो F को लेटेस्ट हमने यहाँ फिक्स करा दिया. F देन 3 प्लेसेस छोड़ के हमने बैठाया E को और फिर E के बाद में एक प्लेस छोड़ के A को बैठा दिया. ओके. D इज नॉट द नेबर ऑफ A एंड C. तो D कैनॉट बी हियर. D कैनॉट बी हियर और फिर C का भी नेबर नहीं होगा. B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D. B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D. ठीक है. B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D यानी कि D आ गया और फिर B आएगा इस तरह से थर्ड टू द राइट ऑफ D. अब D कहाँ कहाँ आ सकता है? D के लिए पॉसिबल प्लेसेस है हमारे पास. दीज 3 आर पॉसिबल प्लेसेस. ठीक है. अब अगर D को हमने यहाँ पे लोकेट किया, इफ D इज प्लेस्ड हियर, इन दैट केस थर्ड टू द राइट विल बी दिस पोजीशन.
यहाँ पे कि ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर डी, तो डी यहाँ भी नहीं आ सकता, डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इजंट इट सो? अब अगर हमने डी को यहाँ पे प्लेस किया इन दिस लोकेशन, तो थर्ड टू राइट विल बी दिस पोजिशन विच इज पॉसिबल, तो यहाँ पे तो बी आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बी पे कोई और कंस्टेंट नहीं है। लेट अस से हमने इस पे पोजिशन किया डी को, तो अगेन देन बी मस्ट बी हियर, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि डी का लोकेशन हमें फिक्स हो गया कि डी मस्ट बी एट दिस लोकेशन, ठीक है। एंड इफ डी इज एट दिस लोकेशन, तो फिर डी, क्योंकि डी इज नॉट अ नेबर ऑफ सी, तो फिर सी नहीं आ सकता इस पोजिशन पे, और सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और बी की पोजिशन फिक्स होगी, बी मस्ट बी हियर, ठीक है। तो हमारे पास एफ हो गया, ई हो गया, बी हो गया, ए हो गया, और डी हो गया। बचा क्या क्या है हमारे पास? बी हो गया है, एफ नेवर सिट्स नेक्स्ट टू एच, तो अगर एफ एफ इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एच, एच के लिए पोजिशन फिर डेफिनेटली दिस इज नॉट द पोजिशन फॉर एच, दिस इज नॉट द पोजिशन फॉर एच, एच मस्ट बी सिटिंग एट दिस लोकेशन, ए बी सी रह गया, और ठीक है, सो सी मस्ट बी हियर, डी ई एफ जी भी रह गया, जी आ गया इस पोजिशन पे, सबके सब फिक्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स बिटवीन जी एंड ए, तो आंसर इज एफ एंड सी, सी एंड एफ, ऑप्शन ए इज द आंसर, ओके, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 girls are sitting in a circle facing towards the center of the circle. Sonia is sitting opposite Radhika. तो 6 गर्ल्स क्या हैं? सोनिया, राधिका, पूर्णिमा, दीप्ति, मोनिका एंड कामिनी। सारे के सारे डिफरेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम एक लेटर में चीज़ें मान सकते हैं। 6 गर्ल्स हैं इन टोटल। सर्कल बनाते हैं, ऑल आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनसाइड फेस करें, आउटसाइड फेस करें। अगर आउटसाइड फेस करेंगे तो उस केस में क्या है, फिर हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। 6 पर्सन आर देयर इन टोटल। सोनिया इज सिटिंग अपोजिट राधिका, तो इफ राधिका इज लेट अस से एट दिस लोकेशन, सोनिया इज एट दिस लोकेशन। पूर्णिमा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका बट टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति। ठीक है, क्योंकि 6 ही पर्सन हैं, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में लिखा तो नहीं कि इमीडिएट राइट, बट हम मान लेंगे क्योंकि 6 ही पर्सन हैं, कैसे केस में ज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है कि पूर्णिमा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका। ठीक है, यहाँ पे राइट क्या होगा राधिका का? दिस विल बी राइट। पूर्णिमा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका बट टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, तो पूर्णिमा इज सिटिंग हियर एंड दीप्ति सिटिंग हियर। हालांकि लिखा होना चाहिए पूर्णिमा सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ राधिका, बट ठीक है, अब गिवन इन्फॉर्मेशन है। मोनिका इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राधिका, सो मोनिका मस्ट बी सिटिंग here, and Kamini is sitting to the right of Sonia and left of Monica. So this is position for Kamini. Now Deepthi and Kamini, Monica and Radhika mutually exchange their positions. Who will be sitting to the left of Deepthi? Arrangement हमने कर दिया है, बट अब दीप्ति और कामिनी अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सो दीप्ति एंड कामिनी विल बी एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, तो नाउ कामिनी विल बी हियर एंड दीप्ति विल बी हियर। फाइनल पोजीशंस को स्क्वायर में कर दिया हमने, और मोनिका एंड राधिका आर आल्सो एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, तो मोनिका एंड राधिका, हियर विल बी राधिका एंड हियर विल बी मोनिका, और ये दोनों तो फिक्स हैं अपनी पोजीशन पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, तो दीप्ति के लेफ्ट में सोनिया इज देयर, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 persons ए बी सी डी ई एफ एन जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, और फिर कंडीशन हमें गिवन है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ जी। पर्सन 7 है इन टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। G is second to the left of C, and who is immediate left of F? So G is second to the left of C. If this is C, so G is second to the left of C, and C is immediately left of F. F must be sitting here. A is third to the left of E. E का third left में A होगा, and B is between D and E. B is between D and E. अब D पहले हो सकता है, E बाद में हो सकता है, मतलब पोजिशन इनका फॉर श्योर नहीं कह सकते। B is sandwich between them. A is third to the left of E. पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और ए और ई के बीच में, बिकॉज ए इज थर्ड टू द लेफ्ट, तो अगर हम ई को इस पोजीशन पे रखें तो क्या पॉसिबल है? अगर ई को इस पोजीशन पे रखें तो वहाँ पे थर्ड लेफ्ट में होगा ए, तो यस दैट इज पॉसिबल, ए कैन बी एट दिस लोकेशन।
पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम ई को इंस्टेड इस पोजिशन पर रखें तो थर्ड टू द लेफ्ट, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि ए फिर एफ के पोजिशन में होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम ई को इस पोजिशन पर रखें तब भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम ई को इस पोजिशन पर रख दें तब फिर ए यहाँ पे हो सकता है। तो या तो ई इज हियर, ई इज हियर, देन ए मस्ट बी एट दिस प्लेस, ये पॉसिबल है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है ई इज हियर, देन ए कैन बी हियर, इजंट इट सो? तो ये दो पॉसिबल केसेस होंगे हमारे पास, ओके। दो केसेस बन रहे हैं। डी बी ई सैंडविच है, लेकिन डी बी ई हमारे पास में एक साथ आएंगे। तो डी बी अगर एक साथ आने तो डेफिनेटली फिर ई यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज ई यहाँ पे आ जाएगा। तो डी बी ई साथ में कैसे आएंगे? ई मस्ट नॉट बी हेयर, इस पोजिशन पे तो ए ही आएगा उस केस में, ए यहाँ पे नहीं आएगा, ई का पोजिशन ये फिक्स हो गया। और ई अगर यहाँ पे आ रहा है, बी को सैंडविच होना है बिटवीन डी एंड ई, तो बी का पोजिशन और डी का पोजिशन ये फिक्स हो गया, सारे हमारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो इज सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो आंसर विल बी इमीडिएट राइट ऑफ जी इज इक्वल टू ए, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, four persons, Raj, Prem, and Ved and Ashok, are married with four girls, Sushma, Kusum, Vimla, and Poonam. Sushma and Vimla are friends. Ved's wife does not like Sushma and Vimla. Kusum does not care for Ved. Prem's wife is friendly with Sushma. Sushma does not like Raj. So in reference to the above information, which of the following is correct? इसका वाइफ कौन सा है, कौन है और कौन कौन फ्रेंडली है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कपल्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, राज, प्रेम, वेद एंड अशोक। वेद एंड अशोक, देन गिवन है सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एस एंड वी आर फ्रेंड्स, सुषमा विमला दीज आर फ्रेंड्स। वेद्स वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, तो अगर वेद की वाइफ सुषमा और विमला को लाइक नहीं कर रही है तो दैट क्लियरली इंप्लाइज कि सुषमा एंड विमला डिफरेंट पर्सन, दे कैन नॉट बी वेद्स वाइफ, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो वेद की वाइफ ना तो सुषमा है ना ही विमला है, तो क्या हो सकता है, शी कैन बी कुसुम और पूनम। तो वेद का वाइफ कैन बी कुसुम और पूनम। कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, अब कुसुम केयर नहीं कर रही वेद के लिए, ठीक है। अब ये हिंट करने के लिए दिया है, हालांकि एग्जैक्टली बेटर वे में मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। अब केयर नहीं कर रही है तो वैसे तो वाइफ होना चाहिए, बट इसका मतलब यही है कि केयर नहीं कर रही तो वो क्या है, कुसुम क्या है, कुसुम फिर वाइफ नहीं है वेद की, फिर वाइफ कौन होगा, वाइफ पूनम होगी वेद की, ठीक है। तो वाइफ फिर इस केस में पूनम हो जाएगी एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, कि कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, हेंस कुसुम विल नॉट बी वाइफ ऑफ वेद, तो वेद की वाइफ पूनम हो जाएगी यहाँ से। फिर प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली विद सुषमा, अब प्रेम की वाइफ फ्रेंडली है सुषमा के साथ में, और सुषमा और विमला फ्रेंडली है, तो पॉसिबल है प्रेम की वाइफ विमला हो, ठीक है। एक बार होल्ड पे रखते हैं इसको। सुषमा डज नॉट लाइक राज, अब सुषमा अगर राज को लाइक नहीं करती तो सुषमा राज की वाइफ होगी क्या, प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली विद सुषमा, ओके। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब तक हो गया, सुषमा विमला फ्रेंड्स हैं, वेद की वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली विद सुषमा, ठीक है। सुषमा डज नॉट लाइक राज, ओके। तो प्रेम की वाइफ विमला हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, एंड सुषमा डज नॉट लाइक राज, तो सुषमा मस्ट बी वाइफ ऑफ अशोक। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस सेट में डाइसी दिया है, अजीब तरह से दिया हुआ, पूनम, सुषमा, विमला एंड लास्ट में बच गई कुसुम, कुसुम मस्ट बी वाइफ ऑफ राज। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राज वाइफ इज कुसुम, कुसुम ये तो करेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो फिर ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट बी, सुषमाज हस्बैंड इज अशोक, तो क्या ये करेक्ट है, हाँ ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, तो फिर ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, ओके। सी, पूनम इज वाइफ ऑफ वेद, क्या ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और पूनम इज फ्रेंडली विद विमला, क्या ये करेक्ट है कि पूनम और विमला फ्रेंडली है। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, बिकॉज ये कन्विंसिंगली तो नहीं कह सकते कि पूनम विमला फ्रेंडली है या फिर नहीं है। सुषमा विमला फ्रेंडली तो थी, फिर क्या लिखा है हमें, वेद वाइफ, वेद की वाइफ कौन है, पूनम है, तो वेद वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, तो यस पूनम इज
नॉट फ्रेंडली, तो स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया हमारा. ए बी सी इज द आंसर विच इज ऑप्शन डी. आइडियली बेटर तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहिए था. ठीक है, डज नॉट केयर, डज नॉट लाइक, दीज आर नॉट द वे जिसमें कि तुम कंक्लूड कर पाओ एग्जैक्टली किसका रिलेशनशिप क्या होगा. ठीक है, एनीवे तो ये हमारा अरेंजमेंट था इस सेट का. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इतने क्वेश्चन थे. दीज ऑल द क्वेश्चन. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी की सारी बातें समझ में आएंगी. फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद है इसको लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.